लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अजल में लिखा है। जब जुल्म और सितम के कोहे गिरां रुई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले। जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले वफा के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे हम अहले सफ़ा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। और राज करेगी खल्क़े खुदा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। आगाज़ टीम की तरफ से एक मुश्तरका काविश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त आप साइमा मंसूर की आवाज़ सुन रहे हैं। चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस के लिए मुस्तनद मालूमात मुहैया करना हमारी तरजीह है, लेकिन फिर भी आज़ादी इजहार राय का हक आप सभी के पास है। इल्मी मवाद से मुतल्लिक किसी भी कमी बेशी की सूरत में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमारी आज की बायोग्राफी सैयद अली शाह गिलानी की है। सैयद अली शाह गिलानी कश्मीरियों के लिए ज़ईफ़ मगर मजबूत आवाज़। आज की इस वीडियो में हम उनकी इब्तदाई ज़िंदगी, उनके कैरियर, उनकी इंतखाबी सियासत, उनके एजाज़ात, उनके पासपोर्ट की मुअत्तली और घर में नज़रबंदी जैसे मौज़ूआत पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सैयद अली शाह गिलानी 1929 में शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला की तहसील बांडीपुरा के गांव जोरीमांझ में पैदा हुए। वो नहरी महकमे के एक बेज़मीन मजदूर के बेटे थे। गिलानी की तालीम जुज़वी तौर पर अपने आबाई गांव सोपुर में हुई और बाकी लाहौर में। उन्होंने मस्जिद वजीर खान से मुंसलिक एक मदरसे में तालीम हासिल की और बाद में ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने इस्लामी अल-हयात का एक कोर्स मुकम्मल किया। लाहौर में तालीम हासिल करने के बाद कश्मीर वापस आकर गिलानी जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में सरगर्म हो गए। उन्हें जोरीमांझ में पार्टी यूनिट का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। 1946 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर छोड़ो तहरीक के दौरान उनका राब्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सईद मसूदी से हुआ, जिन्होंने इनकी शख्सियत को बहुत पसंद किया और पार्टी के अखबार अल खिदमत का रिपोर्टर बना दिया। मसूदी ने गिलानी के लिए मजीद मुतालियात की सरपरस्ती भी की। उर्दू में एक अदीब फाजल कोर्स और फारसी और अंग्रेजी के दीगर कोर्सेज मुकम्मल किए गए। इसके बाद उन्होंने स्कूल टीचर की मुलाजमत इख्तियार की, पहले पत्थर की मस्जिद में और बाद में श्रीनगर की राना वादी में। यहाँ उनका राब्ता जमात इस्लामी के बानी मौलाना अबुल अला मौदूदी के पैरोकार सईदुद्दीन तराबली से हुआ। मौदूदी ने एक सफ़गिर इस्लाम पसंद नजरिए की वकालत की, जिसके तहत इस्लाम को पूरे सियासी निज़ाम की बुनियाद रखनी थी। गिलानी ने मुकामी बुक स्टोर से मौदूदी की एक किताब उधार ली थी, जिसने उनकी शख्सियत पर गहरा असर छोड़ा। उसके बारे में उनका कहना था कि मौदूदी ने खूबसूरती से उन जज्बात का इजहार किया था जो मेरे दिल में पहले से ही बहुत अमीक और गहरे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर मुजाहिद मंजिल सैयद अली शाह गिलानी बज़ाहिर ठहरे थे, जल्द ही पाकिस्तानियों के अड्डे के तौर पर देखा जाने लगा। गिलानी को जल्द ही श्रीनगर से निकाल दिया गया और वो सोपुर के इंटरमीडिएट कॉलेज में काम करने लगे। 6 साल तक वो अपने इसी ओहदे पर रहे। इस दौरान वो जमात इस्लामी का लिटरेचर पढ़ रहे थे और लेक्चर्स में उसके मदरजात अपने तलबा तक पहुंचा रहे थे। उन्होंने मसाजिद में इज्तिमात से खिताब भी किया और 1952 में जमात के मुकम्मल रुकन बन गए। सैयद अली शाह गिलानी को कश्मीर में एक अहम अलहदगी पसंद रहनुमा के तौर पर देखा जाता था। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सैयद अली शाह गिलानी को कश्मीर में अस्करियत पसंदी और खूनरेजी में इजाफे का जिम्मेदार ठहराया, जबकि उमर के वालिद और साबिक मरकजी वजीर फारूक अब्दुल्ला ने सैयद अली शाह गिलानी पर इस बात का जोर दिया कि वो ऐसे रास्ते पर चलें जिससे कश्मीरियों को मजीद तबाही से बचाया जा सके। 2003 में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें 3 साल के लिए चेयरमैन मुंतखब किया गया। उन्होंने तहरीक हुर्रियत की बुनियाद रखी और सितंबर 2013 में उन्हें दोबारा चेयरमैन के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। 8 लाख के बजाय आप सारी जो हिंदुस्तान की फौज है वो सारी फौज आप कश्मीर में जमा करें, लेकिन आप जज्बे आज़ादी को दबा नहीं सकते। सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीर में नामालूम मुश्तबा अस्करियत पसंदों, मकामी अस्करियत पसंदों और आम शहरियों की हलाकत के रद्द अमल में मुतअद्दिद बार हड़तालों की भी कॉल दी। सैयद अली शाह गिलानी को 27 सितंबर 2015 से न्यूयॉर्क में मुनक्किद होने वाले इस्लामी तामुन तंजीम और कश्मीर राब्ता ग्रुप के रुकन ममालिक के वुज़राए खारजा के सालाना इजलास में शिरकत का दावतनामा भी मौसूल हुआ। बुरहान मुजफ्फर वानी की हलाकत और 2016 में जारी कश्मीर बदअमनी के बाद, जो मुसलसल 5 माह तक जारी रही, कश्मीर में हालात मामूल पर लाने के लिए सैयद अली शाह गिलानी ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक खत भेजा, जिसमें एतमाद साजी के 6 इक़दामात की फहरिस्त दी गई।
सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीर के लोगों से अपील की थी कि वो 2014 के जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और उस वक्त की हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पेश की गई सेल्फ रोल या खुद मुख्तारी की तजावीज़ को भी कबूल नहीं किया गया, लेकिन बार बार बाइकआउट की अपीलों के बावजूद 2014 के असम्बली इंतखाबात में रिकॉर्ड वोटरों का टर्न आउट 65% रहा, जो कि 25 साल की तारीख में सबसे ज्यादा था। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जोहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सकूं, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। चारागर मैं तुम्हें किस तरह से कहूँ, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। भारतीय मीडिया की तरफ से कश्मीर के लोगों को गुमराह करने और कश्मीरियों के हकीकी जज्बात की नुमाइंदगी न करने पर गिलानी को तनकीद का निशाना भी बनाया गया। सैयद अली शाह गिलानी का पासपोर्ट 1981 में भारत मुखालफ सरगर्मियों के इल्जामात की वजह से जब्त कर लिया गया था। 2006 में हज की रियायत के साथ उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने की इजाज़त भी नहीं दी गई। वो गुर्दे के कैंसर में मुब्तला हुए और इसी साल डॉक्टर्स ने उन्हें बैरून मुल्क इलाज का मशवरा दिया। इस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की मुदाखलत पर हुकूमत ने गिलानी का पासपोर्ट उनके बेटे को वापस कर दिया। 2007 में उनकी हालत मजीद बिगड़ गई। हालांकि कैंसर के इब्तदाई मराहिल थे, लेकिन ये उनके लिए जानलेवा साबित हो सकते थे। उन्हें सर्जरी का मशवरा दिया गया। गिलानी बरतानिया या अमरीका जाने वाले थे, ताहम उनके वीज़े की दरख्वास्त को भी अमरीकी हुकूमत ने कश्मीर के तनाज़े में उनके पुरतशद्दुद रवैये का हवाला देते हुए मुस्तरद कर दिया। उनके हामियों और अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मई 2015 में गिलानी ने सऊदी अरब में अपनी बेटी से मिलने के लिए पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दी। हिंदुस्तानी हुकूमत ने तकनीकी वजूहात का हवाला देते हुए इसे रोक दिया, जिसमें यह हकीकत भी शामिल है कि वो जानबूझकर दरख्वास्त में मतलूबा कौमियत के कॉलम को पुर नहीं कर रहे थे। अब बात करते हैं फीमा केस यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट केस की। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने गिलानी समेत पाकिस्तान नवाज अलहदगी पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 14 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया और गैर मुल्की ज़र मुबादला के गैर कानूनी कब्जे के लिए इनके खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट केस के सिलसिले में तकरीबन 6 लाख रुपए जब्त करने का हुक्म दे दिया। सैयद अली शाह गिलानी को वादी कश्मीर में तशद्दुद भड़काने और पाकिस्तान के शाख के तौर पर काम करने पर भारतीय हुकाम की तरफ से बार बार तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। गिलानी ने खुलकर कहा कि वो हिंदुस्तानी नहीं है। हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र करना हर कश्मीरी की मजबूरी है, क्योंकि कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मतनाज़ा इलाका है। हिंदुस्तानी पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देते वक्त भी उनके अल्फाज थे कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। कश्मीर के बारे में गिलानी की ज़ाती राय ये थी कि इसे पाकिस्तान के साथ जम किया जाए। वो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों हुकूमतों के खिलाफ खड़े हुए, बशमूल पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के, जिन्होंने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत नहीं की थी। पाकिस्तान ने भी गिलानी की खुलकर हिमायत की। अब्दुल बासित की क़ियादत में पाकिस्तानी हाई कमीशन के 3 रुकनी वफद ने मार्च 2015 में गिलानी से उनकी मालविया नगर रिहाइश गाह पर मुलाकात की। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने गिलानी को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि कश्मीर पर मुल्क का मौक़िफ़ बरकरार है। अब्दुल बासित ने गिलानी को 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की तकरीब में भी मदऊ किया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन जम्मू और कश्मीर की अलहदगी पसंद क़यादत को रस्मी तौर पर मदऊ करता है। 14 अगस्त को पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें अपने आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से भी नवाजा। गिलानी ने अपने ताहयात साथी मोहम्मद अशरफ सहराई के साथ मिलकर तहरीक हुर्रियत का आगाज किया। पार्टी के आइन का मकसद 3 चीज़ों को हासिल करना था: इस्लाम बतौर तर्ज ज़िंदगी, हिंदुस्तान से आज़ादी और मुस्लिम सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना। कारकुनों का कहना था कि तहरीक हुर्रियत ने मज़ाहमती सियासत में पैदा होने वाले खला को पूरा किया, क्योंकि पार्टी अपने सरशार कारकुनों के साथ पूरे कश्मीर में फैल चुकी थी, जिन्होंने गिलानी के लिखे हुए लिटरेचर को मज़ीद फैलाया। गिलानी ने कम अज़ कम 30 किताबें तसनीफ़ की, जिनमें उनकी स्वाने उम्री, वुलर किनारे और अराउंड द बैंक्स ऑफ द वुलर लेक शामिल है। नज़रिया पाकिस्तान के बानी मोहम्मद इकबाल की फ़ारसी शायरी पर उर्दू में तबसरे के अलावा उनकी जेल डायरी और रुदादे कफ़स काबिल ज़िक्र तसानीफ़ हैं। कश्मीरियों ने 2008 के बाद बड़े पैमाने पर सिविल बगावतें की। ये पहला मौका था जब APHC के दोनों धड़ों सिविल सोसाइटी और कारोबारी तंजीमों ने एक तहरीक की क़यादत की
और अगले साल 2010 में जिला कपवाड़ा के माचल इलाके में LOC के साथ एक फर्जी तसादुम में 3 शहरी मारे गए तो एक अवामी बगावत शुरू हो गई जिसमें गिलानी सबसे आगे थे। सूरत हाल में ये मोड़ 2016 में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मकबूल अस्करियत पसंद कमांडर बुरहान वानी के हलाकत के बाद आया। गिलानी ने मीरवाइज उमर फारूक और मोहम्मद यासिन मलिक के साथ मिलकर एक हफ्ते का तवील प्लान दिया जिसमें लोगों से एहतजाज करने को कहा गया। दरअसल 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तानी हुकूमत ने अपने आइन से आर्टिकल 370 और दीगर मुतल्लका दफात को मनसूख कर दिया। मुल्क के वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रियासत को उसकी खुद मुख्तारी के साथ ख़त्म कर दिया गया और उसे 2 वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में भी तकसीम कर दिया गया। इलाके को बंद कर दिया गया, हज़ारों लोगों को हिरासत में ले लिया गया, नकलो हरकत पर पाबंदियां लगाई गईं और मवासलाती ब्लैकआउट नाफिज कर दिया गया। श्रीनगर में मुकीम सहाफ़ी शाह अब्बास ने कहा कि गिलानी अवाम को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि भारत कई दिहाइयों से कश्मीर में आबादियाती तब्दीली लाना चाहता है। हिंदुस्तान के 5 अगस्त के इस इकदाम के बाद वो दुरुस्त साबित हुआ। गिलानी साहब मर जाएंगे लेकिन उनकी सियासत जिंदा रहेगी और कश्मीरियों की नस्लों को मुतासिर करती रहेगी। डॉक्टर शफी शरीयती ने सैयद अली गिलानी एक तहरीक एक तारीख में लिखा कि उनका गैर मुबहम कद इस कदर बुलंद हो गया है कि उनकी एक आवाज़ पूरी वादी कश्मीर को बंद कर सकती है और लोग किसी भी वक्त सड़कों पर आ सकते हैं। ये वो शख्स है जिसके चनाब और पीर पंचाल के इलाकों समेत वादी के तकरीबन हर कोने से हिमायती हैं जो हमेशा उसकी बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं। सैयद अली शाह गिलानी पुरअमन जदोजहद के हामी थे। 1986 में जब वादी के कुछ पुरतशद्दुद नौजवान अफगान मुजाहिदीन की तरह बंदूक उठाने का सोच रहे थे तो उन्होंने इन नौजवानों को इस रास्ते से खबरदार किया। इसकी बजाय उन्होंने जमात इस्लामी के अखबार अजान में लिखा कि तहरीक को लोगों की तालीम के लिए काम करना चाहिए और उन्हें कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के नफाज के लिए मुनज़्ज़म लेकिन पुरअमन जद्दोजहद में मुतहर्रक करना चाहिए। 1940 और 1950 की दिहाई के आखिर में हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी खुद मुख्तारी के इंतखाब के लिए राय शुमारी का मुतालबा भी किया गया। वो 2010 के बाद से ज्यादातर वक्त घर में नजर बंद रहे। 1 सितंबर 2021 को श्रीनगर में अपनी हैदरपुरा रिहाइश गाह पर तवील अलालत के बाइस इंतकाल कर गए। उनके बेटे नईम ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने जबरदस्ती उनकी लाश को उठाकर दफन कर दिया जबकि उनके खानदान को जनाजे में शिरकत भी नहीं करने दी गई। दिलबाग सिंह जम्मू और कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने ताहम इन इल्जामात की तरदीद की। गिलानी की मौत के फौरन बाद कश्मीर में सफरी और इंटरनेट पर पाबंदियां आयद कर दी गईं और उनके खानदान के अफराद के खिलाफ उनके जिस्म को पाकिस्तानी झंडा पहनाने पर FIR दर्ज की गई। कश्मीरी सियासी रहनुमाओं और हुकूमत पाकिस्तान के अरकान ने उनकी मौत पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी वफ़ात पर सोग मनाने के लिए परचम सरनिगू रखने का हुक्म दिया। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, उन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो हमारी गुज़श्ता वीडियोस की तरह पसंद आएगी। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। साइमा मंसूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।